हाय। अभी बात करते हैं रिलायंस की। मुझे मार्केट में और फॉल दिख रहा है, उसका रीज़न मैं थोड़ा क्लेरिफाई करता हूँ क्यों। ये बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग है पूरा। एक मैंने रिलायंस का चार्ट ओवरव्यू किया है लास्ट 2018-19 से। तो अगर उसमें देखा जाए तो मोस्टली जो रिलायंस करेक्शन होता है 23 से लेकर 24% तक करेक्शन होता है। यानी कि टू यहाँ देखेंगे सितंबर मंथ में 2018 में 23.87। देन उसके बाद एक और करेक्शन आया। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर सितंबर 2018 में आया 23.87। देन दोबारा आया मई 2019 में 23.23%। उसके बाद हमारा जो कोविड का था फॉल, उसमें जस्ट 23 का डबल परसेंटेज, यानी कि 44 टू 45 या 45 टू 46% ये फॉल किया। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं 2020 में, फिर एक उसने हाई बनाया। देन उसके बाद करेक्शन दिया 22.56 का, जो अप्रोक्सीमेट 23 के आसपास है। देन फिर 2022 की स्टार्टिंग में, सॉरी 21 के लास्ट में, उसने फिर एक करेक्शन दिया 20% का। अप्रॉक्सीमेट 22 से 23% के आसपास में करेक्शन कर रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ इसने 46, यानी इसका जस्ट डबल। अभी अगर हम फ्यूचर में देखते हैं, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे सबको हटाता हूँ। अगर अब हम इन चार्ट को आगे ले जाके देखते हैं, तो उसके बाद एक हाई बनाया। देन मेरा एक टारगेट था कि 23% के आसपास से रिवर्सल जाना चाहिए। तो ये 24% से एक बार रिवर्सल गया भी। यहाँ पे देखेंगे 24.54 से एक रिवर्सल गया भी। लेकिन उसके बाद ये इसने आके वीकली कैंडल क्लोज दे दी। कहीं भी वीकली कैंडल हमारी उसके नीचे क्लोज नहीं हुई थी। तो अगर लास्ट ये सपोर्ट था 25% तक, मैं मान लेता हूँ कि अगर 25% भी 23 से 25 तक भी ये जाता है तो एक लास्ट सपोर्ट है। अगर अगला वीक इस कैंडल के नीचे यूज़ क्लोज हो गया तो हम एक डाउनफॉल में है। और कम से कम मैं वहाँ से टारगेट देख रहा हूँ, कम से कम पहला अपना 36%। वैसे मैं देख रहा हूँ 46% तक ये फॉल हो सकता है। यानी कि अगर 46% तक अगर हम जाते हैं या 45 तक, ये यानी कि 863 तक, 870 के आसपास तक मैं इसका फॉल देख रहा हूँ 1200 से। पर उसके लिए कंडीशन है कि ये वाली कैंडल, कल की कैंडल जो है, ये क्लोज़ होनी चाहिए हमारी। यानी नेक्स्ट वीक की कैंडल इसके नीचे क्लोज़ होनी चाहिए, जो भी हमारा आज का लो है, यानी कि 1205 का। होपफुली जो मार्केट होगा वो गैप अप खुलेगा थोड़ा, जो निफ्टी का है, जो हमारा इंडियन मार्केट है। तो मुझे चांसेस काफ़ी हद तक हैं कि ये शायद अगले वीक ये इसे ना तोड़े, यानी 1205 के लेवल को ना तोड़े। देन उससे नेक्स्ट वीक में अगर ये तोड़ देता है तो हम इसके लिए डाउन साइड के लिए तैयार रहेंगे पूरे इंडियन मार्केट के लिए। क्योंकि अगर रिलायंस टूटेगा तो धीरे धीरे उसके साथ साथ में इंडियन मार्केट भी काफ़ी हद तक डाउन साइड जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक दो शेयर की। मैं कोई भी रिकमेंडेशन बाई सेल नहीं दे रहा हूँ, एक ओवरव्यू है वो डिस्कशन कर रहा हूँ। एक एशियन पेंट है, एक जियो फाइनेंस है। तो लेट्स डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम करते हैं एशियन पेंट। एशियन पेंट का जो मुझे सपोर्ट जोन दिख रहा है, जो अब नीरज दिख रहा है सीधा, वो 2000 के आसपास दिख रहा है, 2020 या 2000 के आसपास, कि यहाँ से मे बी एक ये रिवर्सल ले। अदरवाइज उससे पहले मुझे कम चांसेस हैं। हो सकता है एक छोटा सा रिवर्सल ले ले, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि 2000 के लेवल के आसपास टच करेगा। क्योंकि जो भी इसने हाई बनाया है, मैं रीज़न बताता हूँ। जो भी उसने ये एक मंथली कैंडल ब्रेक की थी मंथली टाइम फ्रेम पर, जब उसने ब्रेक किया तो इसका जस्ट डबल लेवल डाउन साइड आ रहा है। और वो अगर मार्क करें तो हमारा 2000 लेवल का पूरा पॉइंट लेवल आ रहा है। इसके बाद करते हैं एशियन पेंट के बाद जियो फाइनेंस, जो मुझे एक सपोर्ट जोन पर है, और एक हैप्पीएस्ट माइंड। चलिए, हैप्पीएस्ट माइंड में भी मेरा व्यू है कि जो हो अभी कल का उसने अपना लो बनाया था, यानी 700 के आसपास, अगर उसे होल्ड करता है तो एक रिवर्सल के चांसेस है। अदरवाइज इसका जो सीधा लेवल आ रहा है मेरा 490 के आसपास लेवल आ रहा है डाउन साइड का। यानी कि अगर देखा जाए ये रेड कैंडल का लो के नीचे अगर वो कैंडल क्लोज कर देता है, मंथली कैंडल क्लोज कर देता, तो और डाउन साइड के लिए अदरवाइज 490 का लेवल हम इजीली देख सकते हैं 700 के टूटते ही, अगर ये मंथली कैंडल 700 के नीचे क्लोज हो जाती है तो। इसका नेक्स्ट आता है जियो फाइनेंस। तो जियो फाइनेंस की बात कर, ये है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में मैंने ऑलरेडी एक बाइंग करी थी अभी लगभग 300 के आसपास, इसमें मेरी होल्डिंग है। और अगर मैं होल्डिंग लेकिन बनाए रखूँगा, मेरा जो इसका नेक्स्ट डाउन साइड का लेवल है वो 280 के आसपास मुझे फॉल हो सकता है। अगर 300 को तोड़ता है तो ईजिली वो 280 तक आराम से आ सकता है। लेकिन इसमें मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं
इसमें बुलिश हूँ। तो लेट्स सी, और वैसे भी देखा जाए जो भी अपना लो है अगर उसका हाई मिला देते हैं तो उसके 50% करेक्शन के लिए हम किसी भी शेयर को एटलीस्ट उसे होल्ड कर सकते हैं। तो 50% मेरे शायद 280 के आसपास आ रहा है। तो लेट्स सी, अगर 300 को ब्रेक करता है तो 280 का लेवल है, अदरवाइज़ ये 300 को ब्रेक नहीं करेगा। तो मेरे ये लेवल थे, 3 शेयर थे। एक था एशियन पेंट का मेरे लगभग 2000 के आसपास का लेवल है। रिलायंस ने अपना 25% को ब्रेक करा डाउन साइड को, तो ये इजीली 46% तक फॉल करेगा अपने हाई से। उसके बाद है जियो फाइनेंस जो मुझे दिख रहा है 300 का एक लेवल है। एक्चुअली इसमें परसेंटेज में है क्योंकि मैंने बैक टेस्टिंग परसेंटेज में करी है। एक ये 300 का लेवल है, अगर इसे ब्रेक करता है तो इजीली अगला डाउन साइड जो सपोर्ट दिख रहा है 280 के आसपास दिख रहा है। तो ओवरऑल ये भी था, और मैं फिर से कंफर्म कर देता हूँ कि ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक चार्ट ट्रेडिंग जो मुझे लगता है जैसे मैं एनालाइज करता हूँ वही मैं आप लोगों से चार्ट ट्रेडिंग के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।